Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you first year chemistry chapter number 3 start करेंगे. Let's start. Atomic structure chapter number 3 first year chemistry. Atom. What is the definition of atom? Smallest particle of an element which shows all the properties of element is called atom. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो और वो शो करे दिखाए सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की तो उसे एटम कहेंगे. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम और एज फॉलोज. कुछ जो कैरेक्टर्स हैं एटम्स के वो डिस्कस करेंगे. नंबर 1, एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंटली. एटम्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली होते हैं. एटम कैन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स. अगर कोई भी एटम डिवाइड हो, ब्रेक करें किसी भी एटम को, तो उसमें से भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑब्टेन होंगे उनको कहेंगे सब एटमिक पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम के जो फंडामेंटल बेसिक जो पार्टिकल्स होते हैं एटम, किसी भी एटम के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Characteristics of electron. Let's discuss the characters of electron. Number 1, charge. It is a negatively charged particle. Electron जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होती है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उस पर जो है चार्ज होती है वो कितनी होती है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.00548597 AMU और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं एज अ सिंबल, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्मॉल ई से. लोकेशन इन द एटम. एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम में रिवॉल्व करता है सर्कुलर मोशन में, ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन. चार्ज. प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होती है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास ऑफ प्रोटॉन. मास प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.0072766 AMU और 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg. ये जो मतलब क्वेश्चन जो है ना ये MCQs के हवाले से आ सकते हैं. अगर आप कोई भी मेडिकल टेस्ट दे रहे हैं या इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का, उस हवाले से भी ये आपके बेनिफिशियल है. और अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो उस हिसाब से भी आप अगर कैरेक्टर्स लिखें प्रोटॉन के, तो फर्स्टली चार्ज लिखेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मास ऑफ प्रोटॉन, देन कंपरेटिव मास. प्रोटॉन का जो है कंपरेटिव मास होता है 1837 टाइम्स हेवियर होता है देन द इलेक्ट्रॉन से. ओके, पोजीशन इन एटम. एटम में प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है. तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. ये प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे. चार्ज. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स के उस पर कोई भी चार्ज नहीं होती. इट हैज़ नो चार्ज. मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.008665 AMU और 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. कंपरेटिव मास. न्यूट्रॉन का कंपरेटिव मास कितना होता है 1842 टाइम्स हेवियर होता है देन द इलेक्ट्रॉन से. लोकेशन इन द एटम. एटम में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है. किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर.
सिंबल क्या होता है एटॉमिक नंबर का? इट इज़ डिनोटेड बाय द जेड। जेड सिंबल से इसको शो करते हैं कि किसी भी एटम के जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं वो उनको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसका सिंबल होता है जेड। एंड प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर्स के। जितने प्रोटॉन नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, बट प्रोटॉन नंबर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर फिक्स्ड नहीं होते। कोई भी एटम अगर कोई लूज या गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, प्रोटॉन नंबर फिक्स्ड रहेंगे। मास नंबर, जो प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं उनको कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। एंड इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। एटॉमिक मास क्या है? कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स। कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? डिस्चार्ज ट्यूब इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। इंट्रोडक्शन, गैसेज आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज जो होती हैं वो बेड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दैट मीन्स के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। और however under reduced pressure and at a high potential difference gases conduct electric current। अगर उनका प्रेशर जो है कम किया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है वो गैसेस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती हैं। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब fitted with two electrode plate opposite to each other। डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो एक ग्लास ट्यूब है जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डज मीन इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स मीन्स दो मेटलिक प्लेट्स होती हैं, एक होती है एनोड एंड दूसरी होती है कैथोड, जिसपे जो है अपोजिटली चार्जेस प्रेजेंट होती हैं। द ट्यूब इज सील्ड एंड कंटेन्स अ वैक्यूम पम्प। और ट्यूब जो होता है वो सील्ड होता है और उसमें वैक्यूम पम्प होता है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूम पम्प इज टू रिड्यूस और चेंज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। और उस वैक्यूम पम्प का काम क्या होता है कि उससे जो है प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब प्रेशर जो है वो इनसाइड द ट्यूब चेंज करते हैं। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। और दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी से। In discharge tube experiment, at low pressure and at a very high potential difference, electric current is passed through the gas। डिस्चार्ज ट्यूब में कम प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ऑब्जर्वेशन नाउ, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन की कि अंडर डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। डिफरेंट मुख्तलिफ जो है प्रेशर्स पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस नोटेड की गई। नंबर वन, 1 सेंटीमीटर एच प्रेशर पे when pressure inside the tube is reduced to 1 centimeter। जब उस ट्यूब में प्रेशर जो है वो अबाउट 1 सेंटीमीटर रिड्यूस किया गया तो एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a few thousand volts causes a spark to pass like a flash of light। जब इतना जो है प्रेशर किया गया तो उसमें से क्या जो है ऑब्जर्वेशन नोट की गई कि उसमें से स्पार्कलिंग हुई फ्लैश ऑफ लाइट की। नंबर टू, एट 1 mm जब जो है उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर जो है अबाउट द 1 mm किया गया तो उसमें से क्या ऑब्जर्वेशन नोट की गई कि from the positive electrode the tube is mostly filled with a glow extending from the positive electrode। दिस इज नॉन एज पॉजिटिव कॉलम। और ट्यूब जो है वो फिल किया गया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव कॉलम। Okay, then about the 0.001 mm HT, जब प्रेशर जो है इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब अबाउट 0.0011 m HT किया गया तो उसमें से क्या अपीयर हुआ कि ग्लो जो है वो डिसअपियर हो गया एंड द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब बिगेंस टू ग्लो विद अ ब्रिलियंट ग्रीन लाइट। और जो है वॉल्स जो है उस ट्यूब की ग्लो करना स्टार्ट हो गई कौन सी लाइट से? ग्रीन लाइट से। Result, these observations indicate that some radiations or rays are emitted from the cathode। इन ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्टेन हुआ कि ये आइडेंटिफिकेशन हुई कि कुछ जो है रेडिएशंस जो हैं या रेज जो हैं वो इमिट हो रहे हैं कैथोड से। दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। और उन रेज का नाम क्या रखा गया? कैथोड रेज।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ऑरिजिन मीन्स कि ये कहाँ से ऑब्टेन हुई, कहाँ से आई। दिस रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ये रेज जो है कैथोड से ऑब्टेन हुई। पाथ, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज जो होती है उनकी ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन में होती है। देन प्रेशर, कैथोड रेज का प्रेशर कौन सा एक्सर्ट करती है, मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करती है। शेडो फॉर्मेशन, कौन सा शेडो फॉर्मेशन करती है कैथोड रेज, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो होती हैं वो बनी होती हैं मटेरियल पार्टिकल्स की, बिकॉज दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन द वे, और वो अपना शेडो जो है वो छोड़ देती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वो पास होती हैं तो। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड रेज जो होती हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज दे कैरी द नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई। The effect of magnetic field, cathode rays are deflected by magnetic field, वो किसी भी magnetic field से deflected होती हैं। नेक्स्ट penetration power, cathode rays penetrate small thickness, penetration means move करना, ठीक है। तो cathode rays जो होती हैं वो penetrate करती हैं small thickness of matter से, such as aluminum है, foil, aluminum foil, gold foil, etc. Charge, these rays carry a negative charge. Dependence on material, cathode rays are independent of the material of electrode or the nature of gas in the tube. Cathode rays जो होते हैं वो independent होते हैं किसी भी material के जो present होता है electrode में, और the nature of the glass in the gas in the tube. Electron per mass ratio, their electron per और charge per mass ratio was equal to that of the electron. उनका जो charge per mass ratio जो होता है वो equal होता है जितना electron का होता है। Conclusion, different scientists tried different discharge tubes with different electrodes and different gases. मुख्तलिफ जो है साइंसदानों ने उन्होंने जो है different experiments किए, with different electrodes यूज़ किए, मुख्तलिफ gases यूज़ किए, मुख्तलिफ electrodes यूज़ किए, but result of all the experiments gave same value. और फॉर चार्ज टू मास रेशियो, उनका चार्ज टू मास रेशियो रिजल्ट जो है ऑब्टेन हुआ वो सेम ऑब्टेन हुआ। दिस शोज दैट देयर इज समथिंग कॉमन इन ऑल मटेरियल्स, इससे जाहिर हुआ, साबित हुआ कि इसमें कोई चीज़ है जो कॉमन है, आम है इन ऑल मटेरियल्स में। इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द सब्सटेंसेस इज कॉमन, से ये कंक्लूड किया गया कि सब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। एक्सपेरिमेंट शोज दैट दीज पार्टिकल्स कुड बी प्रोड्यूसेस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मटेरियल, एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि इस टाइप के जो मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप के मटेरियल से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रेज कौन से पार्टिकल्स से कंसिस्ट हैं, जिनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि कैथोड रेज में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था अबाउट द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री था, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हमने। उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स स्टार्टिंग में डिस्कस की, और जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे आ रहा है तो आपको अपडेट उसकी मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। वी आर एंडिंग आवर लेक्चर।